जैन मैनी मैंने वेलकम आवर चैनल मिस्टर भारत किचन वाला। और आज आपके साथ मिलकर बनाने वाले हैं सफेद बैगन का कलौंजी। हमारे यहाँ कलौंजी बोला जाता है, हमारी चूंकि मदर टंग हमारी भोजपुरी हो जाती है। बता चूंकि हम इसलिए भी बोलते रहे कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती कलौंजी। हमारे यहाँ कलौंजी बोला जाता है इसको। और आज फिर आपके साथ जब मिलकर हम बनाएंगे तो आपको सारी व्यवस्थाएं और सारी प्रक्रियाओं को समझ में देख के ही समझ में आ जाएगा कि क्या नाम होना चाहिए। तो चलिए मिलकर बनाते हैं बैगन का कलौंजी। और हमने लिया है 250 ग्राम सफ़ेद बैगन। फ्रेश है, ताज़ा है, क्योंकि खेत से लाया गया। अब उस चीज़ को हम दिखा नहीं सकते थे आप लोग को, तो इसलिए हम दिखा नहीं पाए। और चूँकि हम अकेले हैं तो इसलिए 250 ग्राम लाए हैं। अगर आपके घर में 6-7 लोग हैं तो आपको कम से कम 1 किलो ही प्रेफर करेंगे हम। देखिए तैयारियाँ सारी हो गई रहती हैं ना, तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। तो इसको बहुत आराम से धुल के और या तो किसी सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए, नहीं तो कुछ देर तक इसको पंखे के सामने रख दीजिए, सूख जाएगा। तो सारा पानी इस पर का सूख जाए तो उसके बाद ध्यान से इसको एक साइड ही चीरा लगाना है। इसमें बहुत लंबा वो नहीं है, इसमें दिक्कत है नहीं। और अच्छे से करके फिर कढ़ाई को चढ़ाएंगे, उसमें थोड़ी सी धनिया डालेंगे, लगभग 2 बड़ी चम्मच। 1 छोटी चम्मच से मेथी डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल देंगे। और उसके साथ ही थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, लगभग 1 छोटा चम्मच रहेगा। और इसमें 8-10 काली मिर्च और 2-3 लौंग, इसको भी उसी में कढ़ाई में डाल दीजिए और अच्छे से रोस्ट होने दीजिए। या तो अगर संभव हो तो मीडियम पे ही करके आप करिए, मीडियम पे अच्छा होता है। या फिर थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ता है, नहीं तो फिर आप लो करके भी कर सकते हैं और मतलब अच्छा हो जाता है फिर। और देखिए बेहतर खुशबू आने लगी। आप जैसे ही करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद एक सूखा बर्तन लीजिए और उसमें इसको फॉल आउट करिए और उसके बाद उसको सूखने के लिए रोकिए। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है, वो सूख जाएगा। और फाइनली धीरे धीरे पंखा, चूँकि ऊपर पंखा चल रहा है तो ये जल्दी सूख गया हम लोग का। और आप भी ऐसे करिएगा तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ कठिन चीज़ें नहीं। लगभग 2 इंच रहेगा गिंगर, मतलब अदरक, उसको कई टुकड़ों में करके डाल दीजिए। 8-6 मिर्ची डाल दीजिए, 8-6 कलियाँ लहसुन का डाल दीजिए और बाकी जो मसाले हम लोग भुने थे उनको इसी में डाल दीजिए। सारा कुछ डालने के पश्चात अब इसमें जाएगा नमक। और नमक जाने के पश्चात इसमें जाएगा सबसे, इस रेसिपी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो सामग्री है वो जाएगा, जिसका जो बेस है इसका, खटाई। खटाई भी इसमें डाल दीजिए। और खटाई डालने के पश्चात अब इसमें कुछ करना ही नहीं। अब इसका ढक्कन लगाए सीधे मिक्सी की जार का और उसको पीस लीजिए। मिक्सी नहीं तो सिलबट्टे पे, सिलबट्टे पे तो और अच्छा होता है। चूँकि हमारे यहाँ सिलबट्टा रखने है लेकिन उसको चलाने के लिए थोड़ा सा एक्वायर जगह नहीं है, तो इसलिए हम उस पर पीसना उचित नहीं समझे। और उसके बाद सावधानी से आराम से, जितना आराम से इसको भरिएगा उतना बेहतर फिनिशिंग आएगी और उतना बेहतर अंदर तक दबा दबा के भरिए। और 2:1 का रखिए कि बैगन अगर वजन 2 गुना है तो कम से कम 1 गुना उसका तो ये हो जाना चाहिए मसाला उसमें। तो अच्छा बनाए और सावधानी से करिएगा और सारा कुछ फ्रेशनेस के साथ तय होगा। और एकदम मसाले में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा बारीक भी अगर पीस देने पे ना तो फिर वो पकाने के साथ ही बहने लगता है। थोड़ा दरदरा होता है जैसे कूटा हुआ हो, तो डेट इज सो गुड, आप इतना कर सकते हैं। बैगन चूँकि बहुत कमज़ोर होता है और बहुत शुष्क फल होता है, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा झंझट है नहीं, इसीलिए वो आराम से पक जाता है। तो अगर आपका बैगन मोटा भी है तो थोड़ा सा समय तो लेगा, लेकिन हो जाएगा। उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन मोटे बैगन में फिर दिक्कत ये है कि उसको काट के परोसना पड़ता है, खड़ा परोस नहीं सकते हैं। इसलिए हम छोटा छोटा ही बाजार से लाए थे। क्योंकि हम अकेले रहते हैं तो फिर अपना ऐसे है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम अपने, अगर आपके पास फ्रिज है तो हफ्ते दिन तक भी स्टोर कर सकते हैं। बेहतर यही होता है। कुकिंग के लिए भी इजी टू कुक है और फिर खाने के लिए भी बढ़िया है। तो फिर आप रोज़ भी बना सकते हैं। खाना बनाने के पश्चात तो सिलबट्टा पर इसको दरिए और भर के रख दीजिए, तवा पे हो जाता है फाइनली। अब इसमें कढ़ाई सीधा रखिए। बहुत लोग तेल पहले डाल देते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाता हूँ, रेफर कर पाता हूँ। बेहतर यही होगा कि आप सब कुछ बैगन सावधानी से उसमें डालिए और इस तरीके से देखिए कढ़ाई में ज़्यादा स्पेस ना बचे, उस तरीके से थोड़ा समुचित व्यवस्थाएं रखने के पश्चात उसमें तेल ऊपर से जाता है हमारे यहाँ। क्योंकि हम इसी तरीके से, यही परंपरागत तरीका यही सही भी है पकाने का। उसमें तेल नीचे डालिएगा तो फिर ऊपर वालों को तेल मिलता नहीं है, और ऐसे सही है, वो तेल से पक जाएगा।
बढ़िया। अगर आप बार बार चलाते रहते हैं तो बिना तेल का भी इसको पकाया जा सकता है, नो ऑयल बेस पे भी बन जाएगा। ढक देंगे इसको और पुनः इसको हम 5 मिनट बाद जब खोलने जा रहे हैं ना, तो वाह क्या खुशबू है। आप जैसे बनाएंगे आप भाई साहब खुश हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए जो थोड़े बड़े बैगन हैं और मोटे होंगे उनको आप सेंटर में रख दीजिएगा और जो छोटे होंगे उनको ऊपर रख दीजिएगा। मतलब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि एक साइड से तो बिल्कुल अभी पक गए हैं, क्योंकि पकने को तो अगर ऐसे भी छोड़ दोगे तो पक ही जाएंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन पलट देने से क्या होता है कि दोनों तरफ से सिक जाता है तो बेहतर होता है। इसको पुनः ढक देंगे और 5 मिनट बाद, चूँकि हमारे एकदम लो मीडियम पे हम पका रहे हैं, लो फ्लेम है तो इसलिए उसमें जलने का कोई चांस है नहीं। अब देखिए फाइनली एक कुक हो चुका है, अब कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसकी खटाई भी जो थी वो पिघल के निकल रही है, क्योंकि अब उसका साइज़ छोटा हो रहा है तो खटाई बाहर आ रही है। तो इसको बस सही थोड़ा सा सीधा कर दें बस, और उसको अब आप गरम भी खा सकते हैं, लेकिन ठंडा होने के पश्चात ज़्यादा प्रेफर बढ़िया होता है। तो आप इसको अब ढक दीजिए और ठंडा होने दीजिए, रूम टेम्परेचर पे इसको आने दीजिए आराम से। रूम टेम्परेचर पे ही जैसे आए उसको आराम से खोलिए और किसी दूसरे बर्तन, चूँकि लोहे के बर्तन में बनाने का स्वाद तो मैंने बढ़ जाता है, लेकिन अगर छोड़ देंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है, आयरन की मात्रा आ जाती है इसमें ज़्यादा, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो आप निकाल के इसमें ही बाउल में रखें तो वही बेहतर होगा। तो गाइस आप लोग के साथ मिलकर अभी हमने बनाया सफ़ेद बैगन का कलौंजी। तो चलिए अब उसको टेस्ट करते हैं, और चूँकि टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको देख के जब से वो बना है ना, लिटरली मुझे खुद नहीं रहा जा रहा। तो आप लोग बनाइए, एंजॉय करिए, अपने परिवार के साथ इसका लुत्फ लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम।